हेलो बच्चों, कैसे हो आप। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हमारा 3 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैथ 1, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3। सेशन 1, 2, 3 से में हमने सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर कर लिया। और मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि हम एमसीक्यू भी लेकर आएंगे, जो क्रिटिकल क्वेश्चन होगा, जो हर साल एग्जाम में आ रही है, वो सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। और आप देखोगे कि काफी सिंपल क्वेश्चन आता है और जिसका सॉल्यूशन हमें करना है एनी हाउ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किया है कि पिछले कुछ क्या क्या टॉपिक्स है और जिससे कि बोर्ड ने हर साल क्वेश्चन पूछा है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल 2-3 क्वेश्चन आती ही है। एलजेब्रा से आप देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आती है। उसके बाद एलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक है, पॉलिनोमियल्स। इससे 2-3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 2-3 क्वेश्चन रहेगा। पॉलिनोमियल से 1 या 2 क्वेश्चन आपका रहेगा। कैलकुलस, जो कि इंपॉर्टेंट है और 40 to 45% आपका सिलेबस भी कवर करती है और मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है। तो आप देखोगे तो अराउंड 40 to 45% इससे भी क्वेश्चन आती है। 6 to 7 इसमें आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। और देन हमारा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे आपका देखोगे तो वेक्टर और 3D से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, प्रोबेबिलिटी से 2 से 3, एंड लास्ट जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उससे कभी 1 और 2 क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, जो कि लास्ट 10 साल में क्वेश्चन जिससे आया है। हमें इसी को कंसेप्ट रखते हुए हमें प्रैक्टिस करना है और प्रायोरिटाइज करना है। बट आप देखोगे कि ये काफी सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए सोल्व करने में हर क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। ये हमने पहला क्वेश्चन एमसीक्यू फर्स्ट लिया, जो कि आप देखोगे तो 2015 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। एज इट इज नंबर के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई चेंजेस नहीं है। तो हमें इसको ध्यान देना है। इस टाइप का मैट्रिक्स का प्रॉब्लम हर साल आती ही रहती है। तो हम चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब हमें ये ऑप्शन देखकर और सॉल्यूशन सोचना है कि इसका क्या होगा ऐसा। तो चलो डिटर्मिनेंट लिखते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? ए इज इक्वल टू 3, 2, 6, 4। तो आपको पता है ये तो सिंपल वन लाइनर है। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो और माइनस करो। तो 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा बच्चे? 12 माइनस 12। तो इसका आंसर बच्चे 0 है। इसका आंसर 0 है। तो फर्स्ट का आंसर आपका 0 हो गया। देखो 1 मिनट से भी कम समय लग रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है, आपको टाइम बोर्ड के एग्जाम में सेव करना है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, उसका 4 ऑप्शन दिया है। तो हम फंक्शन को नीचे नोट डाउन करते हैं। तो fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 5। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है बच्चे, तो क्या करोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ fx बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4x, कॉन्स्टेंट का टर्म 0। तो आपका क्या आ गया? 4x प्लस 4। तो 4x सॉरी ये आपका 3 इंटू 2 तो 6 आएगा, 6x आएगा ना बच्चे। तो 6x इंटू 4। तो अगेन ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए आंसर है इसका। देखो कितना सिंपल है और इजी वे से हुआ है। तो आप लोग को भी इसी टाइप से सोल्व करना है, काफी सिंपल वे में। अब चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एसेस फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखो कोई भी कार्ड्स का प्रॉब्लम आता है, हर साल देखते होंगे कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा था, कार्ड्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कार्ड्स किस टाइप के होते हैं, वो एक बार आप समझ लेना, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन आ रही है। तो टोटल पूछा जाए, अगर एसेस देखोगे तो एक कार्ड में टोटल 4 होती है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना बोला गया है बच्चे? 52 बोला गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स कितना हो जाएगा? 4 में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है, 52 में से एक कार्ड सिलेक्शन करना है। तो आपका आ गया 4 डिवाइडेड बाई 52, 1/13। ये आपका आंसर होगा। तो देखो अगेन ऑप्शन ए, सॉरी ये नहीं होगा ऑप्शन इसको डिवाइड करो तो ऑप्शन बी आपका आंसर है।
क्योंकि और देखो ये ऑप्शन बी भी सेम है, 4 डिवाइडेड 4 आया तो ये भी काटोगे तो 1/36 ही आएगा। तो ए बी और सी दोनों आंसर होगा, इसमें दोनों सेम ही है, बस डिवाइड करके आपको देखना है। तो ये सब चीजों का भी ध्यान देखना है कि हमें कौन से आंसर में टिक लगाना है। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है और इसमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस। तो ये आपने 11th में पढ़ा होगा और काफी बार बोर्ड ने डायरेक्ट पूछा, क्योंकि आपका 11 12 होता है तो कभी कभी आपका 11 से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सम ऑफ n इंटीजर इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आपने 11 में पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि a जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, d होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म। तो d निकालोगे तो d होता है a2 माइनस a1। तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है, ये हो गया a1, ये हो गया a2, मीन्स 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब इसमें डालो और तुम्हारा n का वैल्यू कितना है, बोला है 8। तो अब इस फॉर्मूला में डालोगे तो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, फर्स्ट टर्म आपका 5 है, प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3 है बच्चे। तो अब इसको सोल्व करोगे तो ये 4 आ गया, तो 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 3, तो आपका कितना आ गया बच्चे, 4 इंटू 31, इसको ये आ गया 21 प्लस 10 31। तो इसको सम करोगे तो ये आपका आ रहा है 124, ये 124 होगा। देखो ऑप्शन बी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये देखते चलना, तो बस फॉर्मूला याद रहेगा, अब सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है और हर साल रिपीट हुआ है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो ये बोलता है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 3 विद अ स्लोप 4। तो ये बोल रहा है कि कोई इक्वेशन है, जस्ट एनालिसिस के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं भी ड्रॉ करोगे तो कोई पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहा है कुछ इस टाइप का लाइन है जो कि पॉइंट P है और इस पॉइंट P का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 2 और 3। तो ये बोला गया कि कोई इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन क्या होगा, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो एक्सटेंडर इक्वेशन है उसका फॉर्म है। और इसमें बोला गया है कि जो ये स्लोप है, स्लोप वो m होता है इक्वल टू 4 दिया हुआ इस लाइन का स्लोप। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चे, 4 दिया हुआ है। तो अब इसको m को रिप्लेस करो 4x प्लस c। अब बोला जा रहा है कि y जो आपका ये आया, दिस लाइन इट पासेस थ्रू द पॉइंट P। तो पॉइंट P से ये पास करेगा, पॉइंट P दिया हुआ है 2 और 3। अब 2 और 3 का वैल्यू डालो, तो इसमें आप क्या करो, 3 का वैल्यू डालो, 3 इंटू 4 इंटू 2 प्लस c। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5। तो y का वैल्यू आ गया आपका 4x माइनस 5 और ये हो गया आपका आंसर। तो देखो बच्चे इसमें से आंसर देखो, ऑप्शन ए आंसर आपका आगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो ये बोलता है कि इफ ए देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए व्हाट। तो देखो कितना सिंपल है, हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने अपने पिछले क्लासेस में भी देखा था, वो 3 4 दिया, और नहीं देखे तो अभी देख लो। अब कभी भी इनवर्स निकालो बच्चे तो ये दोनों को डिफरेंस कर दो और इसका बस साइन चेंज कर दो। तो 4 यहां आ जाएगा, 4 1 -2 और -3, सॉरी ये देख लो। अगर ये है 1 मिनट, अगर ये देखोगे तो आपका a का वैल्यू दिया हुआ है, a आपका दिया हुआ 1 2 3 4। अब अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट में कुछ नहीं करना है, 4 यहाँ आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म रिप्लेस हो जाएगा एक दूसरे से और इसका साइन चेंज होगा। तो 4 1 रिप्लेस हो गया, ये -2 और ये -3 हो गया। और इसका इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, जो हमने पढ़ा था, इनवर्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब इसका निकालो, मैट्रिक्स ए का क्या वैल्यू आएगा, दिस इंटू दिस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1
देखो 4 इंटू 1 किया आपने, और 3 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। अब ये -2 इधर आ गया और ये मेरा ये है, तो -1/2 इंटू मैट्रिक्स 4 -2 -3 1, और इसका वैल्यू बच्चे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2, ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +1, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.5, क्योंकि डिवाइड करोगे, अब इससे भी डिवाइड कर दो, इससे भी डिवाइड कर दोगे, इससे और इससे भी, और ये आ जाएगा आपका 0.5 माइनस। तो आपका बच्चे ये आंसर है। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, -2 माइनस, ये देखो माइनस माइनस, पहले तो माइनस से एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो 2 किस किस में है, देखो 2 2 2 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, तो पहले सी और डी निकल गया आपका ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते हो, और -2 किस में है, -2 ये, तो आपका डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है। देखो फर्स्ट टर्म चेक करके ही हमने आंसर पता कर लिया, हमने तो सॉल्यूशन आपके लिए बताया, बट यू कैन, आप पहले ऑप्शन को भी देखकर यू कैन डू ऑप्शन एलिमिनेशन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बच्चे देखो कितना सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। cos थीटा इज इक्वल टू 6, अगर cos थीटा 1/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ। तो एक तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, और देखो कोऑर्डिनेट में जो मैंने आपको बताया था कि cos का, अगर हम cos का वैल्यू ले तो ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट में प्लस होता है, और कोऑर्डिनेट लास्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में आप देखोगे तो cos का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सेकेंड और फर्स्ट में साइन का पॉजिटिव होता है। तो ये तो फर्स्ट का आ गया, आई फर्स्ट, और कोऑर्डिनेट फोर्थ में निकालोगे तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो आप देखो 300 और 60, अब ऑप्शन में देखो 60 60, देखो एक भी ऑप्शन से आंसर निकल रहा है 60, तो ये आंसर हो गया। देखो पहला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको मानो कि फोर्थ कोऑर्डिनेट का भी कंडीशन पता नहीं है तो आप ऑप्शन देखकर भी डायरेक्ट कर सकते हो 60। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल टू, तो काफी सिंपल है। अगर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हो तो इसको डिवाइड करो, 3 इंटू 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मतलब है x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, x का वैल्यू 3 और 1 हो जाएगा, ये रूट होगा। तो x 1 और 3 देखो क्या है, आप वैल्यू पुट करके इसमें देख चेक कर सकते हो। देखो सबका ऑप्शन दिया हुआ 1 माइनस 1, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। 3 का 9 माइनस 4, सॉरी 9 माइनस 12 प्लस 3, देखो पहला ऑप्शन से ही 12 आ जा रहा था। ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर रूट से निकाल लो, तो दोनों काम कर सकते हो आप, इधर ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर रूट से आंसर निकाल सकते हो। तो देखो कितना सिंपल है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। अब पूछा जा रहा है कि अब है एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, जो कि 0 to पाई साइन एक्स इज इक्वल टू dx। बताओ बच्चे डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स 0 to पाई। अब ये करोगे तो ये माइनस, पहला का -1 और माइनस ले लो, और ये -1 मिनट, ये देखो चलो वैल्यू मैं पुट करता, तो गलत तो नहीं है बट मैं वैल्यू पुट करके देखो, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, ये करोगे तो कितना आएगा, एक माइनस बाहर है, -1 इज इक्वल टू -1 इंटू -2, तो 2 आंसर आया। तो 2 किधर है बच्चे, ये आपका 2 है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी डायरेक्ट आंसर है आपका। तो सारे काफी सिंपल और डायरेक्ट आता है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। अब इसमें पूछा जा रहा है कि एक ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ, तो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। तो हमें ए का डालना है, तो ए कितना दिया 3i माइनस 4j, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5j प्लस 2j। अब इसको ए डॉट बी करो, ए डॉट सिमिलर साइन का मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 आंसर है। देखो बी ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो देख रहे हो बच्चे की। चलो बच्चों तो नए क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर इज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द
कॉमन रेशियो इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है कि जो a टर्म है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो देखो सम ऑफ n टर्म अगर जीपी में हो, इन जीपी में अगर कोई भी टर्म हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर r माइनस 1, जब ये तुम्हारा जीपी में हो और r ग्रेटर देन 0 हो। तो उससे वैल्यू पुट करोगे और ये हमारा 63 दिया हुआ है, तो उसको सोल्व करोगे तो 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। तो 3 से 3 ये कट हो जाएगा, ये 21 आएगा। तो 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 21 इंटू 2। ठीक है बच्चे, अब इसको इधर लेकर आ जाओ। तो तुम लेकर इधर आ जाओगे तो कितना आएगा, 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 42। 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 42 प्लस 1। तो देखो बच्चों ये 43 आ रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, अगर 3 टू द पावर 1 होगा तो कितना होगा, 3 होगा। 3 टू द पावर 2 होगा तो 9 होगा। 3 टू द पावर 3 होगा तो क्या होगा, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। 3 टू द पावर 4 होगा तो कितना होगा, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 27 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 6 81। तो देखो 81 आया, 27 आया, तो कहीं ना कहीं ये 3 से बड़ा है और 4 से कम है। तो ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है 3 का पावर। तो देखो कभी कभी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों में से कौन। तो ये कभी कभी बोर्ड चेक भी करती है, तो हमारा ये जनरली ऐसा लॉग में निकलेगा, बट ये ऑप्शन आपका 4 के नियर बाई है, तो हमें 4 ही आंसर डालना है। ऐसे क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच में होगा। तो देखो अभी तो नियर बाई किसका है, ये आपका 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, और 4 का आ रहा है 81। तो 27 और 81, अब इसमें देखना है हमारा आ रहा है 43 वैल्यू आ रहा है, तो किसका नियर बाई है। तो अगर इससे माइनस करोगे 43 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 आएगा। ये 8 आया, ये 7 में से जाएगा तो 38, और ये करोगे तो कहीं ना कहीं ये 27 के आसपास है। तो ऑप्शन ए लगा देना क्लिक। और आई थिंक ये आपका बोनस मार्क्स भी मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला है कि आपको पता रहे, अगर कभी कभी ऑप्शन न आए, आंसर नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो नियर बाई आंसर है या राउंड ऑफ में रहे, उसको आपको आंसर लगा देना है। आपको दोनों ऑप्शन में से आंसर मिलेगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो आइदर वो 3 या 4 लेगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ। तो ये बोनस की तरह मार्क्स देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो ये बोला जा रहा है d ऑफ tan x बाई dx क्या होगा, ये तो सिंपल है, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद रखा करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस विथ रेडियस r। तो ये क्या होगा, ये पहले पूछा गया है, फिर भी हम प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन अभी रिसेंट नहीं भी आ रहा है, पहले आया होगा, उसको भी देखते हैं। अगर आ गया तो क्या करना, तो कभी भी सेंटर अगर 0 0 से पास हो, कोई सर्कल है सपोज दैट, और वो 0 0 सेंटर से पास होगा 0 0, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये सर्कल अगर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होकर यहाँ चला गया कहीं पे, और इसका ए और बी पॉइंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बिकॉज रेडियस अगर ये है और रेडियस ये आर है, सपोज दैट ये आर ले लो, ये आर है, ये आर है, तो ये आर चेंज नहीं होगा रेडियस। तो वही बोला गया सेंटर विथ 2 3, तो सेंटर चेंज हो गया बच्चे अब उसमें, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें कौन है, 4 का होल स्क्वायर आपका 16 होता है, 16 होता है, तो 16 तो चारों में है। फिर x माइनस 2, हमारा भी माइनस 2 आया था, ये और ये ऑप्शन में से कोई और होगा, और ये वाला टर्म वाला प्लस है, तो ये ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। तो इस टाइप से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड करके भी हमें चेक करना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। देखो कितना सिंपल है। एक दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और एक दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो पूछा जा रहा है क्या, तो डायरेक्ट सम कर दो, 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3। 5/3 हमारा ऑप्शन ए है।
इतना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब देखो, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इन कॉमन डिफरेंस द सम ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म मतलब बोला जा रहा है कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो एन टर्म तक है, एन टर्म्स तक। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चे, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ए का टर्म क्या है, 1 है आपका। देन द कॉमन डिफरेंस डी इज, ओके 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 ओके, नहीं रुक जाओ, ये पूछा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज इन द एसएन देन कॉमन डिफरेंस। तो एसएन आपका एन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ए 1 है, उसके बाद 2a प्लस एन माइन आएगा उतना ही आपका, देखना 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर कभी भी सम होगा तो वो होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये n हो गया नंबर ऑफ टर्म, a हो गया फर्स्ट टर्म, n और ये कॉमन डिफरेंस, हमें d निकालना है। a फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ, n हमारा ये n हो जाएगा, तो n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चे, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस n - 1 इंटू डी। अब d का वैल्यू हमें निकालना है बच्चे, तो देखो n का वैल्यू ये n है, n से कट किया, ये 2 आ गया, ये 2 प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है बच्चे, तो ये 2 में से 2 चला गया 0, तो ये तो 0 हो गया बच्चे, तो n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट एन टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज एसएन, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन कॉमन डिफरेंस। तो आपका जो डी होगा, डी भी हमारा 1 हो जाएगा। डी तो कुछ आ ही नहीं रहा बच्चे, ये कैसे हो रहा है, रुक जा एक बार और देख लेते इसको ना। अगर हमारा एसएन का वैल्यू, एसएन इज इक्वल टू दिया हुआ, तो n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू n दिया हुआ है, तो ये तो n से n कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये हाँ 2 हो गया। अब 2 चला जाएगा तो कितना होगा, n डी इज इक्वल टू डी, और तो n - 1 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 1। क्या क्वेश्चन, म्यूट कीजिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इक्वेशन दिया हुआ है कि लाइन एक काम कीजिए ना, वहां से म्यूट करके फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू दिस। तो हमें फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, देखो कोई भी लाइन दिया हुआ है, जो हमने क्या पढ़ा था कि स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में होगा कोई भी लाइन। तो चलो y हमारा mx प्लस c के फॉर्म में होगा। अब बोला गया द स्लोप ऑफ लाइन दिस, और ये हमें दिया हुआ है 2x - 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो उसको RHS में ले जाओ, 3y को क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, तो y को क्या लिख सकते हो, 2/3 x प्लस 6/3। तो देखो m के जगह पे क्या है, 2/3 है, m के जगह पे 2/3 है, तो 2/3 आंसर हो जाएगा आपका, 2/a ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में और आपको इसी टाइप का आंसर लिखना है। अब इसमें आ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज, तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज क्या होगा, तो देखो पहला ए टर्म क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1, तो a2 क्या है 2 - 1, तो 2 - 1 क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो अब करो n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस n - 1 इंटू d1। देखो ये इसका ना बच्चे डायरेक्ट आंसर याद करके रखते हैं, आप लोग भी याद कर लेना जो डिराइव हो रहा है। तो n डिवाइडेड बाई 2 जो आपका है n डिवाइडेड बाई 2 प्लस
n माइनस 1, तो n से n ये 1 बच जाएगा, तो n डिवाइडेड बाई 2 n प्लस 1। ये कभी भी, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करोगे तो इससे पूछा जाएगा। कभी भी सम ऑफ n इंटीजर दिया हुआ रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये याद भी रखना है, एज ए फॉर्मूला हमेशा काम आएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछा जा रहा है कि एक आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और उसका ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा 1 2 3 4 और यहां भी डाल देना 1 2 3 4। अब इसका करो ऑपरेशन, इसको इससे ऑपरेट करोगे बच्चे तो देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ये फर्स्ट टर्म आया। दूसरा टर्म, फिर इसी दूसरा टर्म क्या करोगे तो इससे इसको ऑपरेट करोगे ना, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। उसी टाइप से ये इसका इससे ऑपरेट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, रुक जा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस, क्योंकि ये है, फिर 2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका दूसरा टर्म के लिए आपका 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। अब इसको सम कर देना है तो 3 या 6 7 हो जाएगा और ये 3 या 12 15 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये आपका 10 आ जाएगा ना, 6 प्लस 8 प्लस 2 10 और ये 16 और 6 22। तो देखो ऑप्शन ए आ गया आंसर। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो पहला का ऑपरेशन करके 7 अगर आ जाता है तो 7 से भी आपका आंसर निकल जा रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर है। तो उस टाइप से कर सकते हो, पूरा सॉल्व ना करके आप एक ऑप्शन को भी देखकर ऑप्शन निकाल सकते हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू और dx 0 to 1 पे क्या वैल्यू होगा। तो करो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 0 to 1 ऑपरेट करो तो 1/3 आंसर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपको किस टाइप का प्रॉब्लम करना है। तो देखो कितना सिंपल है, मार्क वैल्यू डालो आंसर पाओ। a = 2, b = 2, c = 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16। तो ये आपका कितना होगा 29 आंसर है। देखो तो बोर्ड भी चाहता है कि बच्चे को 100% मार्क्स है और अच्छे करो। देखो बच्चे हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिया है। आपको एमसीक्यू में और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल सकता है, बट हमने आपको सैंपल दिखाया है किस टाइप को आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। और क्यों मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आपको बस फॉर्मूला याद करना है, कॉन्सेप्ट देखना है, ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड आएगा और वो काफी सिंपल होगा। तो आपको घबराना नहीं है। आपको ऑप्शन एलिमिनेट कब करना है, मैंने 2-3 केसेस में दिखाया कि एक कंडीशन 1 करके भी आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा आज के लिए ये वीडियो इतना ही है और थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।